अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अली और तालीमी जैन। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हम इस टाइम पर GCS स्कूल गफ़ार स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा इदारा है। और नाज़रीन, में सबसे बड़ी बात यह है कि परचम इंटरटेनमेंट वो इदारा है कि उन स्कूलों में जाता है कि जहाँ पर अच्छी कारकर्दगी है, बच्चों को जो है लगन से, और टीचर जो हैं पूरा स्टाफ जो है उन बच्चों के साथ अच्छा कोऑपरेट करता है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि परचम इंटरटेनमेंट, इसको देखना मत भूलिए, इसको सब्सक्राइब करना और बेल को 2 दफ़ा दबाना है आपने। आपको बच्चों के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोग्राम मिलेंगे। बच्चों की नशोनुमा के लिए जो है आपको पपिट के ज़रिए बच्चों को अवेयरनेस दी जाएगी। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जो हम GCS स्कूल के अंदर इसलिए आए हैं कि सुना है कि यहाँ पर मुस्तहिक जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप वालिदैन जो है पढ़ा नहीं सकते, और ये जो गफ़ार साहब हैं, क्योंकि मैं भी इनके साथ तकरीबन 15 ईयर से 15 साल से काम कर रहा हूँ। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों के साथ जो बेचारे गरीब थे उनको भी पढ़ाया है, उनको फ्री किताबें भी दी हैं, और इसीलिए ये इदारा जो है माशाल्लाह 15 साल से चल रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको इसके बाद जो है आपको हम मिलवाएंगे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से जो यहाँ की आया हैं। हमने उनसे कोई बातचीत करनी है तालीम के हवाले से, बच्चों के हवाले से। तो आए चलते हैं। भाई साहब मेरी बात सुने, आप कहाँ जा रहे हैं? यार मेरी बात सुने, देखिए मैं बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता लगा कि तालीमी जिन भी आ रहा है, GCS स्कूल के अंदर ड्रैकुला भी आ रहा है, और ड्रैकुला तो आप ही बनते हैं। तो मैं ड्रैकुला ही हूँ और मुझे आपने पहचाना ही नहीं। भाई मेरी बात सुने, मैं आपको पहचानूँ? आप लाश हैं, जाएँ आप। लाश ना कहें, मैं ड्रैकुला हूँ। ड्रैकुला तो ड्रैकुला है, आप जाएँ, जाके मेरा टाइम मजा है ना। आज ना बच्चों को अंदर हाँ डराना है। हाँ यार, आपने बच्चों को डराना, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, आप गाड़ी में जाके बैठे, कॉर्पोरेशन वाली गाड़ी में। मेरी तरफ से आप बियानी साहब की गाड़ी में बैठ जाए, मेरी तरफ से आप 1122 में बैठ जाए, मुझे काम करने दे। भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे स्कूल में तो जाने दे थोड़ी देर के लिए। ओहो, स्कूल में आपको बुलाते हैं आशी भाई, मुझे देखेंगे क्या कर रहे हैं, इनको समझाएं, नहीं तो मुझे जो है अमेजिंग HD TV के बच्चों से बात करनी है। चलें, आप बात करवाते हैं, आपको गेटअप करवाते हैं, प्लीज़ मुझे तंग ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग परचम इंटरटेनमेंट की तरफ से आए हैं, तो सर से मिलना था। सर से आपकी बात होगी? जी हमारी बात हुई है सर से, क्योंकि देखें ये नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से इदारों का पता लगता है कि अपने वर्कर को जो है, एम्प्लॉयर को कैसे मोटिवेट किया जाता है। हालांकि मेरी सर से, गफ़ार साहब से बात भी हुई है, उसके बावजूद भी मैं आपको बताता चलूँ जितने भी स्कूल वाले हैं कि उन्होंने जो यहाँ की आया हैं, जो हमारी बहन है, उनसे पूछा है कि हमने सर से मिलना है, तो उन्होंने कहा जी आपसे सर से बात हुई है। तो बिल्कुल सर से बात हुई है, तो प्लीज़ हम अंदर चलते हैं और फिर आपसे कोई बात करते हैं, आएँ। अच्छा, आप हमें ये बताएंगी कि अभी आपको यहाँ पर जॉब करते हुए कितनी देर हो गई है? तकरीबन 10 साल। माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं जी यहाँ पर इनको। तो एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि 10 साल से आप यहाँ पर आ रही हैं, तो जब यहाँ पर बच्चे आते हैं स्कूल, तो लाज़िम बात है आप यहाँ गेट पर खड़ी होती होंगी, आपकी परमिशन के बगैर तो वो ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। तो बच्चे जब इंटर होते हैं, सुबह आते हैं, तो आपको क्या सलाम करते हैं? जी। यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, फ़ीस के लिए, तो क्या आपका उनके साथ सबसे पहले जो है? सबसे पहले सलाम लेती हूँ, उसके बाद पानी कोल्ड ड्रिंक पूछती हूँ। सर गफ़ार ने ये कहा कि सबको जो भी आए पानी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पूछना। तो इन्होंने कहा जी सबसे पहले मैं पानी का पूछती हूँ पेरेंट्स को, उसके बाद जो है कोल्ड ड्रिंक का पूछती हूँ। और वो ये कह रही हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे पैगाम जो दिया है गफ़ार साहब ने दिया है। तो गफ़ार साहब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। यकीन नहीं करेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं गफ़ार साहब को देखते हुए, वैसे के वैसे ही अल्लाह ताला इनको ऐसी सलामत रखे और ऐसे ही जो है मोटिवेट करते रहें। तो आए नाज़रीन, अब आपसे हम कुछ सवालात टीचरों से करते हैं और उसके बाद हम जानिब होंगे जो इस इदारे का जो मेन दिल है और सबसे बड़ी बात है, बुनियाद हैं, जिन्होंने बुनियादें कायम की हैं, गफ़ार साहब। फिर उनसे कुछ सवाल जवाब होंगे वो। उसके बाद आपको जिन और ड्रैकुला की थोड़ी सी लड़ाई भी दिखाई जाएगी अपने फ़न के ज़रिए, एजुकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट, जो एजुकेशनली प्रोग्राम आपको दिखाए जाएंगे परचम इंटरटेनमेंट पर। इस टाइम पर हम GCS
कुछ टीचर हैं जिनके साथ हम सवालात कुछ जवाबात उनसे जो है लेंगे। तो नाज़रीन इस टाइम पे मेरे पास बहुत अच्छी टीचर खड़ी हुई हैं, उनसे एक मैं सवाल करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप हमें ये सबसे पहले बताएं, आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए कितनी देर हो गई है? माशाल्लाह से मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए 4 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह जी 4 साल हो गए हैं। तो टीचर हमारा आपसे सबसे पहले एक सवाल है ये कि जब ये जो बच्चे नालायक हैं इनके साथ आप किस तरीके से जो है इनको मोटिवेट करती हैं, कुछ प्लीज़ ये ज़रा दूसरे स्कूल वालों को भी बताएं और यूट्यूब को भी बताएं और परचम इंटरटेनमेंट को भी बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो जो नालायक और वीक स्टूडेंट है उनकी तो सबसे पहले दिल आज़ारी ना करेंगे, उनको ये कह के कि आप नालायक हैं, आपसे पढ़ा नहीं जा सकता, डिसअपॉइंट उन्हें ना करें, उनको मोटिवेट करें, उनको हार्ड वर्क करने का कहें और उनको ज़्यादा मेहनत की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाएं। वेरी गुड। अच्छा इसके अलावा कोई मैसेज पैगाम? जैसा कि आप लोग का मीडिया एंटरटेनमेंट थ्रू करता है तो मेरा सलाह ज़दगान के लिए एक मतलब आप आगे अवेयरनेस फैलाएं कि उन सारे जो लोग हैं जो मतलब सैलाब के जद में आ चुके हैं उनके लिए उनकी मदद करें और उन लोगों को सैलाब से बचाने की कोशिश करें कि उनके नज़दीक जो ये सैलाब वगैरह है वो ना आए। बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया परचम इंटरटेनमेंट को, क्या पूरी दुनिया को। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ इस तरह की कौमें जो होती हैं वही तरक्की करती हैं, लेकिन हमारी भी अपील है आला इकाम से जी जो हमारी तबाही हुई हुई है चारों तरफ, इसके बारे सोचा जाए कोई फंडिंग का। तो हम भी GCS की टीचर के उस्ताज़ा के हम साथ हैं इस कैंपेन में, अपील में। परचम इंटरटेनमेंट को देखना मत भूलिए, इसको बेल को दबाना मत भूलिए, इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बहुत फ़नी एजुकेशनल इंटरटेनमेंट प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। पास इस टाइम जो साथ खड़े हैं वो भी टीचर हैं GCS स्कूल की, तो हम उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछेंगे फिर वो जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी टीचर आपको यहाँ पढ़ाते हुए कितनी देर हो गई? 2 साल। 2 साल। अच्छा ये मुझे बताएं कि 2 साल के अंदर आपने GCS स्कूल के अंदर सफाई का क्या ख्याल देखा है? सफाई एज ए टीचर मैं जो कहूँगी वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन आवर डिसिप्लिन एज वेल एज अदर स्कूल्स। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सफाई मुनासिब रहे, क्योंकि सफाई की वजह से ही बच्चे ग्रोथ करते हैं। अगर माहौल नहीं ठीक होगा, सफाई नहीं होगी तो इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं सफाई रहे यहाँ पर। तो आपने सुना है इन टीचर की बात को कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और मेरा भी एक पैगाम ये है पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, चाहे वो मुसलमान हैं कोई भी हैं, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम बच्चे क्या कोई भी बड़ा है बूढ़ा है, खाने से पहले अपने हाथों को जो है हैंड वॉश करें और दिन में 1 बार नहीं 5 बार। अगर वो आप अपने हाथों को हैंड वॉश करेंगे तो आपको कई बीमारियों से दूर रहेंगे, डायरिया, फूड पॉइज़न और पेट के कई अमराज से भी आपको निजात मिलेगी। अच्छा कुछ और ऐसा कोई पैगाम? तो बेसिकली ये है सैलाब ज़दगान के लिए कोशिश करें, कोई फ़ंड्स रिलीफ मुहैया करें, क्योंकि वी आर अ नेशन, हमें मिलकर इसको मजबूत बनाना है। कोशिश करनी है कि इस वक्त जो मुश्किल में उनकी मदद की जाए ताकि कल अगर हम मुश्किल में हो तो लोग हमारी मदद करें। और इनकी बात जो है हमें बहुत खूबसूरत लगी है कि भी देखें सफाई जो है इसका हम ख्याल करते हैं और हमें करना भी चाहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो परचम इंटरटेनमेंट इसे देखना मत भूलिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मोटिवेट करना चाहते हैं, जो बच्चे नालायक होते हैं, जो बच्चे दिल लगा कर नहीं पढ़ते, वो हमारे चैनल को देखें, पपिट के ज़रिए उनको मोटिवेट किया जाएगा और हमारे जो स्क्रिप्ट हैं, हमारा ये सारा जो भी स्केजुअल है वो आपको परचम इंटरटेनमेंट पे दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी मैं कोई आपसे सवाल जवाब ज़रा पूछते थे। आप माशाल्लाह GCS स्कूल के अंदर जो है आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कितनी देर होगी बच्ची को पढ़ते हुए? मैंने अभी इसका न्यू एडमिशन करवाया है और अभी इसका स्टार्ट है। बाजी आपने न्यू एडमिशन कराया है तो लाज़िम बात है कि आपने इनकी कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग सुनी होगी, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन आपने करवाया है, तो कोई आपने किसी से अपनी फ्रेंड से बात सुनी है, किसी बच्चे से कोई ऐसी बात? हाँ जी, मैंने स्कूल की काफ़ी अच्छी रिप्यूट सुनी है और गुज़रते हुए भी बच्चों को अक्सर पढ़ते हुए मतलब बच्चों की रीडिंग वगैरह की आवाज़ें आती हैं, इसलिए मैं इम्प्रेस हुई हूँ कि इनका पैटर्न भी अच्छा है। तो इस वजह से फिर मैं इधर आई हूँ। पहले मैंने सर से बात की है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका कन्विंसिंग वे था, तो फिर मुझे अच्छा लगा है, तो फिर मैंने बच्ची का यहाँ पर एडमिशन करवाया है। तो नाज़रीन आपने सुना कि ये मेरी बहन जो है इन्होंने अपने यहाँ पर बेटी को न्यू एडमिशन
तो हमने इनसे पूछा कि जी आपको कोई ऐसी बात बाहर से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं जब यहाँ से गुज़रती थी तो मुझे महसूस होता था कि बच्चों को अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा शोर की आवाज़ नहीं है। कई स्कूलों में हम जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है क्लास के दौरान, तो ये भी चीज़ जो है हमें पब्लिक में से मिलती है। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। तो नाज़रीन, हम इस बच्ची के लिए क्या, हम स्कूल के लिए, सब बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है इनको अपने मकसद में अपने कामयाब करे और अच्छा तालीम, और सबसे बड़ी बात ये कि बेटी है, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम अभी आपको इसी एपिसोड के अंदर तालीमी जिन से भी मिलवाएंगे, ड्रैकुला से भी मिलवाएंगे, क्योंकि गफ़ार साहब जो हैं हमारे साथ 15 साल से काम कर रहे हैं, हम इनके पास आ रहे हैं। तो अभी हम इसी तरह और भी दूसरे माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास जाएंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट, जो बच्चों के लिए स्पेशली पपिट शो, मैजिक शो और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कॉमेडी इंटरटेनमेंट होगी, जिसमें आप ड्रैकुला को देखेंगे। और ड्रैकुला का काम ये है कि जिस तरह महंगाई हमारी जो है खून चूस रही है, तो इसी तरह जो है ड्रैकुला भी जो है खून चूसता है, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक होते हैं। वो भी आपको अपनी नेगेटिव बातें बताएंगे। उसके साथ जो है तालीमी जिन भी आपको परचम इंटरटेनमेंट नज़र आएगा, जो इस टाइम GCS स्कूल के अंदर है। हम बच्चों से कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, कुछ बच्चों से बात पूछेंगे कि प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल आते हो तो कोई टीचर आपको सख्ती से तो नहीं पढ़ाती? वेरी गुड। तो देखा है कि नाज़रीन, हमने इनको कोई गाइड नहीं किया। इन बच्चों को, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ से ही हमें पता लगा है कि ये स्कूल का जो है कैलिबर जो है इमेज कैसा है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें सख्ती से नहीं पढ़ाया जाता, मसा आपको प्यार से पढ़ाया जाता है। तो आपको जो भाई, मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ बच्चों से। वो क्या सवाल करना चाहते हैं? बच्चों ये बताओ, जब आप गेट में इंटर होते हैं तो क्या सबसे पहले क्या काम करते हैं आप? शाबाश, ये होते हैं बच्चे बहुत अच्छे, लाइक बच्चे जो होते हैं ना, लाइक बच्चे, जिनका यही होता है काम। तो आपने अभी इफ्तिखार ड्रैकुला की, अभी ये विदाउट गेटअप हैं, तो अभी ये आप गेटअप में आ जाएंगे तो आपको पहचाने भी नहीं जाएंगे। हमारे बहुत प्यारे करैक्टर हैं। मेरे साथ जो है आरजू रिपोर्टर भी है परचम इंटरटेनमेंट की, क्योंकि इसका काम है डिफरेंट स्कूलों से रिपोर्ट लेके कि यहाँ को बच्चों को मारा तो नहीं जाता, यहाँ पर बच्चों पे सख्ती तो नहीं की जाती, यहाँ पर बच्चों के बैग तो नहीं रखे जाते जिनकी फ़ेस पे नहीं होती। तो नाज़रीन, हम यहाँ ये नहीं कि 15 साल से यहाँ के जो बॉस हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, हमने अभी आपको बाहर ही बताया कि मुस्तहिक बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं होते फिर भी यहाँ पर उनको तालीम दी जाती है। तो हम एक बाजी यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे कुछ बात करेंगे बच्चों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, माशाल्लाह, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं GCS से। तो बाजी, कोई ऐसा मैसेज कि जो GCS जो है, अगर किसी के पास पैसे ना हो या कोई गरीब होता है मेरी तरह, तो उनके बच्चों के साथ भी कोई रवैया क्या इख्तियार किया जाता है, कुछ बताएं परचम इंटरटेनमेंट और पूरी दुनिया को बताएं। बहुत अच्छा से ख्याल किया जाता है, यानी कि सर जी बहुत अच्छे ख्याल करते हैं, यानी फ़ीस भी ना हो तो वो माफ़ भी कर देते हैं। बहुत अच्छे हैं सर जी। 5 साल हो गए पढ़े, कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बहुत नरमी से पेश आते हैं और टीचरें भी बड़े प्यार से पढ़ाती हैं, और फ़ीस की कोई ये नहीं है कि कभी ना हो तो सर जी माफ़ भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो मेरी बहन है ये बता रही है कि मेरे 3 बच्चे यहाँ पर 5 साल से पढ़ रहे हैं, कभी भी मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कोई दुश्वारी नहीं उठानी पड़ी। हम कई स्कूलों में जा रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड तो हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आपके पास माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, जिस तरह कोई हालात हुए हैं, मुल्की हालात हैं, हमारे चारों तरफ जो है सैलाब ज़दगान है, और इसके लिए भी हम सब बच्चों से कहेंगे कि सैलाब वालों के लिए दुआ करें। दुआओं से तकदीरें जो हैं बच्चों ठीक हो जाती हैं, पैसे देने से नहीं होती। पैसा या मसला कि रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा की है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम सर से भी मिलते हैं, तो हम टीचरों से भी बात करेंगे कि यहाँ का जो रवैया है, और बड़ी अच्छी अभी एक उन्होंने बात की इफ्तिखार ने कि जब बच्चों को पूछा कि सुबह जब आप स्कूल आते हैं तो क्या आप आते क्या करते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया कि अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे यकीन नहीं करेंगे, सबसे खूबसूरत बात जो नज़र आई है GCS में वो ये नज़र आई है। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ तो वहाँ पर बच्चे जो है, अगर मैंने जाकर कहा है गुड मॉर्निंग तो उन्होंने बहुत ऊंचा जवाब दिया है गुड मॉर्निंग। अगर मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम तो बहुत कम आवाज़ आई है, स्लो। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ के बच्चे खुद ही ऊँची आवाज़ में क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम।
तो ये नज़र आता है, ये है टीचर का, क्योंकि टीचर का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। बच्चों एक बात बताऊं मैं, ये जो टीचर होते हैं ना, जिस तरह आपकी ज़िंदगी में दो माँ बाप होते हैं, एक हकीकी होते हैं और एक रूहानी। हकीकी वो हैं जो घर में हैं और रूहानी वो हैं जो यहाँ पर आपको तालीम दे रहे हैं। जिस तरह सर हैं, इन्होंने भी तालीम हासिल की है, तो ये इनके अंदर शऊर आया है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे इसी तरह और भी कई सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, बहुत खूबसूरत नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास के अंदर। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? फौज में जाऊंगा। फौज में जाएंगे, दुश्मन को मार मुकाएंगे। तो सबसे पहले पाक अफवाज को सल्यूट है। फ़ौज जो होती है हमारी माँ भी होती है, सरज़मीन की जो है ये रखवाले होते हैं। आप जब फ़ौज में चले जाएंगे तो क्या कोशिश करेंगे कि अगर अपनी जान देनी पड़ी मुल्क को बचाने के लिए तो क्या फ़ैसला करेंगे? तो दे देंगे। सलाम, वेरी गुड। GCS स्कूल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, बहुत खूबसूरत नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास के अंदर। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? फौज में जाऊंगा। फौज में जाएंगे, दुश्मन को मार मुकाएंगे। तो सबसे पहले पाक अफवाज को सल्यूट है। आर्मी जो है हमारी, ये हमारी फ़ौज जो होती है हमारी माँ भी होती है, सरज़मीन की जो है ये रखवाले होते हैं। और अच्छा, आप जब फ़ौज में चले जाएंगे तो क्या कोशिश करेंगे कि अगर अपनी जान देनी पड़ी मुल्क को बचाने के लिए तो क्या फ़ैसला करेंगे? तो दे देंगे। सलाम, वेरी गुड। GCS स्कूल जिंदाबाद। तो बहुत अच्छा जवाब दिया। इसी तरह हम एक बच्चे से और पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटा, आपसे एक सवाल है कि ये जो हमारा कौमी तराना है ये किन्होंने लिखा था? हफीज़ जलंधरी। तालियां इनके लिए। हमारी दुआ है परचम इंटरटेनमेंट की तरफ से भी आपको यही पैगाम है कि आप डॉक्टर बने और पढ़ लिख कर जो है गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का, जिस तरह GCS स्कूल के ऑनर हैं गफ़ार साहब, वो इस स्कूल को चला रहे हैं, इदारे को, वो गरीबों को भी पढ़ाते हैं, अमीरों को भी पढ़ाते हैं। तो आपके अंदर भी यही जज्बा रहे। बहुत शुक्रिया, इसके लिए बहुत अच्छी तालीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोमना। मोमना, आप क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती, माशाल्लाह। इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां। अच्छा बेटा, आपसे एक सवाल है। जी बोले। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त को। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट, जो बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के एजुकेशनली प्रोग्राम लेके आएगा। तो इस टाइम हमारा GCS स्कूल में एक इंटरव्यू चल रहा है और बच्चे से हम कुछ सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो। तो ये बताओ कि आपसे एक सवाल है, तो जब घर जाते हैं तो अपने माँ को सलाम करते हैं? जी। अच्छा, करते हैं। लेकिन हम एक पैगाम देंगे परचम इंटरटेनमेंट की तरफ से कि बच्चों याद रखो कि माँ बाप सबसे पहले जो है, सब कुछ जो है दुनिया के अंदर वो आपके माँ बाप होते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं, वही बच्चे जो हैं वही कौमें तरक्की करती हैं तालीम हासिल करके। और जो बच्चे अपने माँ बाप के गैर अदब होते हैं, बेअदब होते हैं, वो कभी भी जो है तरक्की नहीं करते, वही बच्चे दहशतगर्द बनते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, हमारा पैगाम है कि तमाम बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। अच्छा ये बताएं कि पढ़ लिख के क्या बनेंगे? एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना है। इन्होंने भी दुश्मनों को मार भगाना है, तो इनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है इनको एयरफोर्स में जाएँ ये तालीम हासिल करके। लेकिन बेटा वो जब जाएंगे आप कि जब आप अपनी पेरेंट्स और अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, अदब करेंगे, बेअदब नहीं होंगे और सबक को याद करेंगे, तो आप फ़ौज में भी जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। आहद रज़ा कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। सेहत बहुत ज़्यादा है, क्लास छोटी है, तो कोई बात नहीं। माशाल्लाह लगता है कि पूरे दिन के अंदर कोई 15-20 बर्गर खा जाते हैं। नो, नहीं खाते। कोई 2-4 तो खाते होंगे? नहीं, एक भी नहीं खाता, कभी कभी खाता हूँ। बर्गर नहीं खाते आप? कभी कभी खाता हूँ। माशाल्लाह, कभी कभी खाते हैं। कभी कभी खाते हैं, मसलन के साल के अंदर 500 बर्गर खा लिया।
नहीं। तो बेटा बड़ी खुशी 100 हुई, भी आपकी दूर है। माशाल्लाह सेहत अच्छी है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तमाम बच्चों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए, खाना अच्छे तरीके से खाना चाहिए, खाना सेहत के लिए अच्छा है। तो नाज़रीन, आपने अभी बच्चे की इफ्तिखार की बातें सुनी हैं। इफ्तिखार भाई से भी कहा जाएगा कि आप भी कोई 2-4 टीचरों के पास जाएं, उनसे सवाल जवाब करें। तो अच्छा, आप ये बताएं कि पढ़ लिख के क्या बनेंगे? फौजी। आप भी फौजी बनेंगे, इसका मतलब कि आप भी दुश्मन को मार भगाएंगे। इसके लिए जोरदार तालियां। कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं 1 साल पहले कहीं और जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर आपको 1 साल हुआ है। तो क्या पता लगा जो स्कूल के अंदर एडमिशन कराया? ये पता चला था ये स्कूल बहुत अच्छा है, अगर हम लेट फ़ीस जमा करवाएं तो कुछ भी नहीं कहते सर, कभी कभी फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना कि सबसे बड़ा मसाइल जो इशू है वो यही है कि वो कह रहे हैं कि सर जो है ना बहुत अच्छे हैं, अगर फ़ीस नहीं भी होती तो वो तंग नहीं करते। ऐसे जो नाज़रीन शख्सियतें होती हैं बहुत कम होती हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको जो है ये पढ़ लिख कर जो है फ़ौज में जाएं। लेकिन मैं आपको भी एक ही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, घर में रहेंगे तो अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, तभी आप फ़ौज में भी जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम हाज़िर हुए हैं JCS स्कूल में, तो हम बच्चों से कुछ सवाल करेंगे। हम हाज़िर हुए हैं परचम इंटरटेनमेंट TV की तरफ से, तो बच्चों से सवाल जवाब होंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची मेरे पास है, उससे मैं सवाल करूँगा। बेटा आपका नाम क्या है? तस्मिया। तस्मिया। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। माशाल्लाह, छोटी सी बच्ची है और 5 क्लास में। इनके लिए ज़ोरदार तालियां, शाबाश, बहुत लायक बच्ची है। तो बेटा आप ये बताएं कि जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? शाबाश शाबाश, सबसे पहले बच्चों हैंड साफ़ करने चाहिए, फिर अच्छे तरीके से खाना खाना चाहिए। और ये वो चैनल है कि जो लोग तालीम हासिल करते हैं उनकी तालीम के मयार को दिखाने के लिए कि ये एजुकेशन जो है अल्लाह ताला ने कितना बड़ा जो है, ये भी इल्म का ख़जाना है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि तालीम हासिल करके ही सब कुछ जो है मुसीबतों का सामना जो है ख़त्म होता है, जिसमें आप गुर्बत लगा लें, दहशत गर्दी लगा लें। क्यों कि हम लोग जब तक अपने अंदर तालीम और तरबियत, जो हमारा चैनल पैगाम दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है आपने अपनी तरबियत को जो है खूबसूरत बनाना है, उसके बाद जो है तालीम भी आपके पास जो है खूबसूरत तरीके से पहुंचेगी। और इस टाइम पर हम JCS स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, ऑनर भी हैं, गफ़ार साहब, तो हम उनके पास मौजूद हैं। हम उनसे कुछ 4-5 सवालात जो हैं करेंगे कि जी आपने माशाल्लाह इतना आला तालीम याफ्ता होकर और अपने स्कूल बनाने का फ़ैसला किया, क्या आपको शौक़ था या आप शुरू से ही इस बिज़नेस को करना चाहते थे या आप इल्म की रोशनी को फैलाना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, आपसे मैंने एक सवाल अभी देखा होगा पहले पूछ रहा था कि जब आप माशाल्लाह आपने ग्रेजुएशन की, तालीम हासिल की, तो क्या शुरू से शौक़ था ये अदारा बनाने का या मतलब कि बिज़नेस की शक्ल से आपने इसको, क्योंकि कुछ हमारे नाजरीन को जो है परचम इंटरटेनमेंट के ज़रा आप उनको ज़रा मोटिवेट करें, कुछ अपने दिल का इज़हार बताएं। जी, इस सिलसिले में तो कोई मेरा नज़रिया नहीं है कोई कारोबारी हवाले से कि मैं इस शोबे से पैसा हासिल करूं। ये एक्चुअली शुरू जब मैंने किया था तो उस वक्त ये समझ लें कि तकरीबन 16 साल मैंने फ़ीस बिल्ला स्कूल एक तलीमी अदारा चलाया। हडियारे के पास नूरपुर गांव है, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ स्कूल कोई नहीं था, गवर्नमेंट का एक स्कूल था, तो वहाँ पे कोई भी सहूलत मैसर नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए वहाँ मैंने फ़ैसला किया कि एक अच्छा तलीमी अदारा होना चाहिए। तो 16 साल तकरीबन मैंने वहाँ पर अदारा चलाया, जिसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपीस रखी गई थी, क्योंकि वहाँ लोगों के वसाइल भी नहीं थे, तालीम की ज़रूरत थी, तो मसाइल बहुत थे। तो उन मसाइल को हल करने के लिए मैंने ये कदम उठाया और आज तक इसी शोबे में हूँ। और तालीम के साथ साथ बच्चों की ख़ास तरबियत और ख़ास तौर पर दीनी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे लिए भी सदका जारिया हो।
अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि माशाल्लाह मुझे भी तकरीबन कोई 25 इयर्स हो गए हैं एजुकेशन स्कूलों के अंदर बच्चों के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम कर रहा हूं, जिसमें तालीमी जिनका रोल भी कर रहा हूं। मुझे एक बात बताएं कि ख़ास तौर पर 2010 के बाद जो है बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा, वो तालीम का शौर नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर कोई रोशनी डालें। इसका जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जब बच्चे को स्कूल में पेरेंट्स छोड़ने आते हैं तो वो उस्ताद को पहले कह देते हैं आपने हमारे बच्चे को डांटना नहीं है, सख्ती नहीं करनी हमारे बच्चे के ऊपर। तो वो बच्चा फिर टीचर की इज़्ज़त क्या करेगा जब पेरेंट्स बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बच्चे भी नहीं करेंगे। तो जब बच्चे भी नहीं करेंगे तो उनमें शऊर कैसे पैदा होगा? शऊर पैदा नहीं होगा तो मुआशरा कैसे अच्छा बेहतर होगा? तो सबसे पहले पेरेंट्स का, वालिदैन इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो उस्ताद की इज़्ज़त करें ताकि बच्चे भी इज़्ज़त करें। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिस शख्स से आपने एक लफ्ज़ सीखा उसे आका का दर्जा दें, इतनी फजीलत है। माँ बाप खाने को देता है, पहनने को देता है, जेब खर्च देता है, बुक्स लेकर देता है, कॉपी वगैरह, ज़रूरत ज़िंदगी रूटीन में जो होती है उसकी सारी चीज़ें मुहैया करता है। तो जो उस्ताद बच्चे को देता है वो रूटीन में जमा होता रहता है। वो एक इतनी बड़ी इल्म की दौलत बन जाती है कि वो जितना खर्च करता है बड़े होकर तो वो उतनी ही बढ़ती है। इल्म ऐसी तलवार है जो कि किसी भी चीज़ से कम नहीं है, तलवार से भी ज़्यादा इल्म की ताकत है। तो इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करने से इंसान में शऊर पैदा होता है, वो माशरे का अच्छा शहरी साबित होता है, उसे दीन और दुनिया समझने का मौका मिलता है और उस पर वो अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि सर ने दो बातें कही हैं कि जी पहले जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, मैं भी जिसमें शामिल हूँ, तो हमें जब मार पड़ती थी तो कभी हमने अपने घर पर जाकर उन लाशों को नहीं दिखाना, उस मार को नहीं दिखाना। तो वही हमारे में से वही लोग जो हैं आज बड़ी बड़ी अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर उन्होंने अपना नाम भी पैदा किया है। तो दूसरी बात ये है कि सर ने कहा है कि इल्म जो है एक तलवार की तरह, मैंने पहले भी आपको बताया है परचम इंटरटेनमेंट की जानिब से, कि आप इल्म जो है ना इतना बड़ा ख़जाना है कि दुनियावी दौलत जो है ना दुनिया के अंदर मालो ज़ेवरात है, प्रॉपर्टी, ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जो इल्म की रोशनी और उसकी ताकत बनाई है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हम आपको यही कहेंगे, अपने नाज़रीन को, देखने वालों का, GCS का भी मैसेज यही है पूरी दुनिया को कि भी देखें, आप पढ़ते तो ज़रूर हैं, बच्चों को अपने तालीम तो ज़रूर देते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो तरबियत का माहौल है उसको हमें बेटर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि अगर हम लड़ाई करते हैं, माँ बाप में अक्सर हो जाती है, कहते हैं ना, एग्जाम्पल है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो उनकी आवाज़ भी आती है। तो कोई बात नहीं, अगर आप पेरेंट्स में आपस में लड़ पड़े हैं तो आपने उस लड़ाई को अपने रूम के अंदर रखना है। अगर रूम छोटा है तो उसको आपने कोई भी आप साइड पर अपना गुस्से का इजहार कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तरबियत जब तक खूबसूरत नहीं होगी, नशो नमा खूबसूरत नहीं होगी, तो हम कभी भी जो है इदारा उनको अच्छी तालीम फराहम नहीं कर सकता। अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपने मुस्तहिक लोगों के लिए GCS इदारे ने क्या क्या सहूलतें फराहम की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई वो ऐसे है कि कोई भी गरीब बच्चा या कोई यतीम बच्चा, उसको हम कहते हैं जी जैसे आपको मुनासिब है वैसे आप कर लें, जितनी फ़ीस आप दे सकते हैं दें, नहीं दे सकते तो ना दें। बेशुमार बच्चे जो पढ़ के जा चुके हैं माशाल्लाह, मुख्तलिफ़ शोबों में मुलाजमत भी कर रहे हैं, तो आज तक मैंने किसी बच्चे को फ़ीस की वजह से स्कूल से नहीं निकाला कि इसकी फ़ीस नहीं आ रही या इसकी फ़ीस बढ़ा दें या इससे कुछ मज़ीद किसी किस्म के चार्जेस वसूल किए जाएं। ऐसे नामुमकिन है और ना ही कभी होगा जब तक हमारी लाइफ है। पैसों की वजह से कभी किसी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला गया। जब तक वो चाहे यहाँ पढ़ सकता है, फ़ीस आती तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। बच्चे का क्या ताल्लुक़ है फ़ीस के साथ? ताल्लुक़ तो माँ बाप का है। तो हम किसी का फ्यूचर क्यों ख़राब करें, किसी की लाइफ क्यों ख़राब करें चंद पैसों की खातर? इसलिए मैंने आज तक 27.5 साल तकरीबन इस फील्ड में हो गए, तो मैंने आज तक किसी बच्चे को तालीम से महरूम नहीं किया पैसों की वजह से। पढ़ते रहें, पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे।
कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब इंसान को लगन होती है, और दूसरी बात ये है कि सर मसलन के माशाल्लाह आजकल जो है हम अपने माशरे में एक चीज़ देख रहे हैं, अपने स्कूलों के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी की बख्तोई नहीं कर रहा, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे मिलकर कि जो बस्ते रख लेते हैं। मैं कई ऐसी जगह पर गया हूँ भी उनके पास पैसे नहीं है अगर देने के लिए पेरेंट्स के पास, आपको पता है कारोबारी हालात आजकल क्या हैं। तो हमारी उन लोगों से खुदाया एक रिक्वेस्ट है कि हम आपको कोई बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भी देखें अगर किसी के पास फ़ीस नहीं है तो ख़ास तौर पे उसकी किताबों को, उसके बस्ते को अपने बंद दफ्तर के अंदर, दफातर के अंदर उसको बंद ना करें, क्योंकि अभी भी सर ने यही बताया कि मैंने कभी भी किसी को भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि अगर किसी के पास फ़ीस नहीं है या पैसे नहीं है तो उसको मैंने छुट्टी करा दी है या उसका मैंने स्कूल में आना बंद कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप नई से नई बातें सुनते रहेंगे परचम इंटरटेनमेंट पर, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो इदारा है कि जिन्होंने गूंगों बहरों के लिए भी, और जिनको बनाई नहीं है, जो बेचारे नबीना हैं, उनके लिए भी हम प्रोग्राम जो है अपने परचम इंटरटेनमेंट पे क्रिएट करेंगे इंशाअल्लाह ताला नए से नए डिज़ाइन से। एक लास्ट सवाल हम सर से पूछेंगे कि सर ऐसा जैसे आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह मुझे इतने साल हो गए इस इदारे को चलाते हुए, कोई टीचर जो आपके पास आई हों और आपने उनकी शादी वगैरह कोई ऐसा मसला के सिलसिला मसला के कोई ऐसा भी कोई काम हुआ है यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो फलाई काम होते हैं, नेकी के काम होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि एक हाथ से दें और दूसरे को ना पता चले, वो ही नेकी है। तो जितना भी हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह किया है और करते रहेंगे। कि आपने बात सुनी है तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम जो है कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे जो है इंटरव्यू और अच्छी से अच्छी बात जो है अपनी आवाम को, अपने देखने वाले व्यूवर को जो है हम डिलीवर करें, और यही बात करेंगे कि भी अपने तरबियत को जो है ना हमने खूबसूरत बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो इदारे हैं, इदारे तो काम कर ही रहे हैं, GCS है या खवा कोई भी इदारा है, वो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे इदारे की रिप्यूट जो है वो ख़राब हो। तो सिर्फ हमारा फोकस जो है वो इसी चीज़ पर है कि एक दूसरे के काम आना, और अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला देना, अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में उसका साथ देना। तो परचम इंटरटेनमेंट देखना मत भूलिएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्कूल में भी जाएंगे जिसमें तालीमी जिन भी होगा, ड्रैकोला भी होगा, और कई करैक्टर जो है आपको नज़र आएंगे परचम इंटरटेनमेंट के। तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। हस्तम बोला शादिया शून्या शूशत यबलस्ता लबरस्ता, देखो बच्चों तालीम का रास्ता। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं हूँ ड्रैकुला। ड्रैकुला, खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। हमारा ये तुम्हारी धमकियों से जो है कोई नहीं डरेगा, कोई। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है यहाँ पर? मेरा मकसद? हाँ, इन बच्चों से किताबें छीन लेना और आप तो समझदार हैं। तेरा ये मकसद हम नाकाम कर देंगे। मैं खुकाफ से पाकिस्तान के कहने पर, GCS स्कूल के कहने पर तशरीफ लेकर आया हूं, और मेरा मिशन है कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तालीम के मेयार को बढ़ाया जाए। और मेरा एक पैगाम है। क्या पैगाम है? अस्तंबम बोला शानिया शून्या शूशत यबलस्ता लबरस्ता, देखो बच्चों तालीम का रास्ता, तालीम का रास्ता। तुम जितने मर्जी मंत्र पढ़ लो, तुम्हारा यहाँ मंत्र काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास 101 मंत्र है। हाँ, मैं अपने मंत्र से तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। बेटे एक साइड और इन बच्चों को तालीम हासिल नहीं करने दूंगा। अरे जितना मर्जी तू हमें धमका कि हम तुम्हारे बच्चों को ये कर देंगे,
कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम एक जो है रहमानी ताकत है, हम मुसलमान हैं। हम तेरी इन बातों से नहीं डरेंगे। याद रखियो, तेरी शैतानी ताकत कुछ भी नहीं है, हमारी रहमानी ताकत बहुत बड़ी है। और हमारे प्रिंसिपल जो जीसीएस के ऑनर भी हैं, उनका पैगाम एक ही है कि देखो बच्चों, तालीम का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, तू जितने मर्जी धमकियां दे, ये जो मर्जी ड्रैकुला की बातें कर, हम तेरे काबू नहीं आएंगे। और एक बात याद रखना, हम लोगों का, मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का एक ही पैगाम है पूरी दुनिया को, अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो, अपना तो मंशूर है जालिम, सारे जहां से प्यार करो, सारे जहां से प्यार करो। मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे मेरा, मुझे कैसे भगाओगे? हाँ, तूने सही कहा कि तू कैसे जाएगा। हम सब अभी मिलकर अल्लाह अकबर बोलेंगे और तू भाग जाएगा, ये याद रख, क्योंकि हम एक रहमानी ताकत है, मुसलमान है, अपने प्यारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। अरे तू कुछ भी नहीं है हमारे आगे। याद रख, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबतें आई, यहाँ पर कोरोना जैसी मुसीबत आई, लेकिन ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी नहीं भागे। इस टाइम पर भी हमारे चारों तरफ मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, क्योंकि हम सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी हैं। जो भी मुसीबत आएगी, हम उसको अपने इत्तेफाक से, अपनी इंसानियत से, भाईचारे से, तालीम से भगा डालेंगे, भगा डालेंगे। भगा डालोगे? कैसे? वो ऐसे कि अब हम अल्लाह अकबर पढ़ेंगे और सब बच्चे मिलकर पढ़ेंगे, तू भाग जाएगा। मैं नहीं भागूंगा, जो मर्जी कर लो, नहीं भागूंगा। सब बच्चे मिलकर बोलेंगे अल्लाह अकबर।